शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के हक और अधिकार मारे जा रहे हैं, उसका सबसे बड़ा अगर कारण देखा जाए तो बहन जी का जो है वो जो है सामाजिक रूप से सक्रिय भागीदारी उनकी नहीं रही है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के हक और अधिकारों के लिए। क्योंकि तमाम जो नेता हैं वो जमीन पे लड़ते हैं, लेकिन बहन जी ने जो है वो कभी भी जमीनी लड़ाई उन्होंने लड़ने का काम नहीं किया। इस देश में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लाखों लोगों को जो है जात के आधार पे मारा जा रहा है, मारा गया, और लाखों लोगों ने जो है अपनी जान गंवाई। लेकिन बहन जी जो है वो जो है उनका जो काम करने का तरीका था वो समाज को पसंद नहीं आया, और इसी वजह से बहुजन समाज ने खासतौर से SC ST OBC के लोग जो है वो लगातार BSP से हटते गए और आज ये नतीजा है कि बहन जी को जो 20 वर्ष पहले 10 वर्ष पहले करना चाहिए था, और वो काम जो है बहन जी अब कर रही हैं। जब बहन जी का जो है इस देश में, बहन जी की पार्टी का इस देश में जो है लगातार जनाधार खाई में जा रहा है, लगातार जो है उनका जनाधार गिर रहा है, उनका वोट प्रतिशत गिर रहा है। यही काम अगर बहन जी ने जो है 20 साल 10 साल पहले किया होता तो इस देश में कोई रोक नहीं सकता था कि इस देश में जो है बहुजन समाज पार्टी की केंद्र में सरकार ना बने। लेकिन बहन जी ने जो है जो स्वयं की राजनीति की, क्योंकि कोई भी संगठन हो, कोई भी पार्टी हो, एक व्यक्ति विशेष से नहीं चलता है। अगर देखा जाए तो जो बीजेपी है, ये इसका जो सबसे बड़ा संगठन है वो RSS है। RSS के दिशा निर्देश में ही बीजेपी चलती है, और जो बहुजन समाज के पार्टियां हैं वो जो है उनका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है वही सारा काम करता है, और बहुजन समाज के लोग ये सोचते हैं कि हम सारा काम अकेले कर लेंगे, तो ये नामुमकिन है। और इसी बहुजन समाज के नेताओं की वजह से जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब और OBC पे क्रीमी लेयर लगा है, इसी बहुजन समाज के नेताओं की वजह से लगा है। अगर बहुजन समाज के नेता समाज के लिए लड़ाई लड़ते तो उनका हक और अधिकार ना मारा जाता, क्योंकि जो RSS के लोग हैं, जो शासक वर्ग के लोग हैं, उनको पता है कि जो बहुजन समाज के नेता हैं वो कितने लालची हैं, कितने परिवारवाद हैं। बहन जी ने भी जो है शुरुआती दौर में उन्होंने कहा था कि मेरे परिवार से कोई भी व्यक्ति जो है बहुजन समाज पार्टी का में नहीं आएगा, बहुजन समाज पार्टी में कोई पदाधिकारी नहीं बनेगा। लेकिन इसके बाद से क्या हुआ आप लोगों ने देखा, बहुजन समाज पार्टी और बहन जी ने जो है एकाधिकार उनका हो गया इस देश में। बहुजन समाज पार्टी को खड़ा करने के लिए लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं ने जो है अपनी जिंदगी दांव पे लगाकर बहुजन समाज पार्टी को खड़ा किया। लेकिन आज बहुजन समाज पार्टी का अस्तित्व बहन जी के हाथ में जाने के बाद क्या हुआ ये आप समझ सकते हैं। तो इस भारत बंद में जो बहुजन समाज के खासतौर से शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के जो नौजवान हैं, इनको सबसे पहले अपना प्रोडक्शन देखना चाहिए। अगर आप किसी स्थिति में चले जाते हैं, किसी यानी कि जो है गैर कानूनी धरना प्रदर्शन करते हुए या धरना प्रदर्शन के दौरान आप संविधान के बाहर जाकर कोई कार्य करते हैं, तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। कार्रवाई हो सकती नहीं, बिल्कुल होगी, क्योंकि जो शासक वर्ग के लोग हैं वो चाहते हैं कि आप जो है कानून के दायरे में आए, और कानून के खिलाफ जब आप काम करेंगे तो आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। तो जो नौजवान हैं इस देश के शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के, उनको जो है अपना ख्याल जरूर रखना चाहिए, क्योंकि अगर आपको कुछ होता है तो ये जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के जो नेता हैं, जिनको आप बहन जी, जिनको आप भाई जी कहते हैं, ये आपके काम आने वाले नहीं हैं। ये तो सिर्फ जो है अपने स्वार्थ के लिए आपको यूज करने का काम करेंगे। और अगर आपको लड़ाई लड़नी है, क्योंकि इस तरह से जो बहुजन समाज के जो नेता चाहते हैं कि एकाएक ऐसे बदलाव हो जाएगा, बिना किसी रणनीति पे काम किए हुए बदलाव हो जाएगा, तो इस तरह से कोई बदलाव होने वाला नहीं है। शासक वर्ग के लोग जानते हैं कि आपके जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब और पिछड़े वर्ग के जो नेता हैं वो कितने ईमानदार हैं, तो वो आपको ऐसे हक अधिकार देने वाले नहीं हैं।
जो नौजवान हैं, मेरी एक बार फिर से उनको जो है अपील है कि वो धरना प्रदर्शन और रैली प्रदर्शन के दौरान जो भारत बंद है 21 को यानी कल, उसके दौरान जो है कोई गैर कानूनी या संविधान के विरोध में जाकर काम न करें, जिससे जो है उनको और उनके परिवार को परेशानी हो। और अगर आपको परेशानी हो जाती है तो आपके आगे पीछे जो है कोई दौड़ने वाला नहीं मिलेगा, आपको सारी की सारी परेशानी खुद ही झेलनी होगी और मलाई ये जो बहुजन समाज के नेता है वो काटेंगे। तो आप लोगों से ये अपील है कि जो है इस दौरान आप अपना जो है सुरक्षा जरूर करें। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।